हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि मुझे पता है मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश कर गई है। बिटकॉइन तो फिर भी थोड़ा स्टेबल होता दिख रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो दूसरे कॉइन्स होते हैं वो बहुत बुरी तरह यहाँ गिर गए हैं। लेकिन मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दी भी बना सकता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कोई रीज़न तो पता चले, कोई लॉजिक तो हो ये मार्केट क्यों क्रैश कर रही है। और मैंने खूब ढूंढने की कोशिश करी, मुझे यहाँ पे कोई रीज़न नहीं मिला। तो ये मार्केट क्रैश क्यों कर रही है, बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा अनसर्टेन क्यों लग रहा है, क्या मार्केट और क्रैश करेगी, यहाँ पे डिप में बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है आप में ज़्यादातर लोग बोलोगे भैया हमारे पास नहीं बचा पैसा कुछ एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो मूंगफलियों के दाम में बादाम वाली सिचुएशन में आ गए हैं। लेकिन हमारे पास मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि डिप में कितना इंसान बाइंग कर लेगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे साथ में, सिचुएशन कैसी भी हो हम यहाँ पर बने हुए हैं आपके साथ में। हम वो नहीं है कि भैया मार्केट थोड़ी बुरी हो जाए तो फिर हम आपको दिखे ही ना, ऐसे नहीं। सिचुएशन कैसी भी हो, जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपके साथ में शेयर करने की, और वो हम करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर वही 66,000 डॉलर्स पे सपोर्ट मिल रही है। 64,500 डॉलर्स आ गया था। लेकिन ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर प्रेशर बन क्यों रहा है, क्योंकि कोई मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे कि यहाँ पर आपको लगे कि मार्केट के अंदर भैया भूचाल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा जब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया था, हमने मार्केट को डाउन जाते देखा था। एक लॉजिक था, सीपीआई का डाटा कम आता है, ज़्यादा आता है, मार्केट रिएक्ट करती है, लॉजिक है, समझ में आता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई न्यूज़ ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो निकल के आ रही है, जो समझ में आती है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो ईटीएफ है ना, उसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ब्लैक रॉक तो फिर भी खरीदे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिडेलिटी अब कल मार्केट खुली, फिर उन्होंने 1000 बिटकॉइन से ज़्यादा सेल किए। और ग्रे स्केल, ब्लैक अगर देखते हैं, फिडेलिटी, आर्क, ये सारे लगातार मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन फिर भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर 66,000 डॉलर। लेकिन जब मैं ऑल्ट कॉइन्स को देखता हूँ तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता कि यहाँ पे मार्केट गिर क्यों रही है, कोई रीज़न नहीं समझ में आता। सब जो है हवाई लॉजिक दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ की सेलिंग प्रेशर की वजह से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे फेड ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कोई डायरेक्ट जो है वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और जब भी ऐसा होता है, डायरेक्टली कुछ ना समझ में आए, तो एक बात समझ में आती है कि पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। हमने 2 दिन पहले आपके साथ में शेयर किया था कि यूएसडीटी मिंट हुए हैं, और लगभग 1.3 बिलियन डॉलर यूएसडीसी यूएसडीटी। तो यहाँ पर टेक्निकली तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब मैंने पीछे का डाटा खंगाला दोबारा से कि मार्केट के अंदर होता क्या है जब भी यूएसडीटी प्रिंट होते हैं, मिंट होते हैं, तो निकल के आया। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी दिसंबर और जनवरी के अंदर, तब भी कोई लॉजिक नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। और फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स गिरे थे, बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल था, और यूएसडीसी या यूएसडीटी मिंट हुए थे। तो फिर जो है हमने जब ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, तो यही चीज़ निकल के आई कि भैया दोबारा कहीं ऐसे मार्केट को प्रेशर करके औने पौने दामों में, मूंगफलियों के दाम में बादाम खरीदने की कोशिश तो नहीं की जा रही। सिर्फ फिलहाल ये एक रीज़न या लॉजिक निकल के आता है। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं, खुश हम भी नहीं हैं जब पोर्टफोलियो डाउन जाता है। लेकिन यही सिचुएशन होती है, थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ती है। क्योंकि अगर बिटकॉइन गिरता या बिटकॉइन डाउन चला जाता, या आप कह लीजिए बिटकॉइन 60,000 डॉलर पे आता और ये कॉइन्स इस लेवल पे आते, तो लॉजिक समझ में आता कि हाँ भैया बिटकॉइन का प्रेशर बन रहा है और इसकी वजह से हम ऑल्ट कॉइन्स को गिरते दिख रहे हैं। लेकिन जब ये कोई न्यूज़ ही नहीं है, बिटकॉइन भी थोड़ा स्टेबल है 65,000 डॉलर्स पे, और इसको गिरते देख के कहीं ना कहीं शक शोभा, डाउट तो होता ही है। और
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर ये बात भी पता चल जाएगी कि यहाँ पर इन ऑल्ट कॉइन्स के साथ हुआ क्या या हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब है, जब लॉजिक ना समझ में आए इन शॉर्ट, तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और हमें जो डराया जा रहा है, हमें जो दिखा के प्रेशर बनाया जा रहा है, हमसे माल छीनने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बस आपने थोड़ा शांत रहना है, माइंड को काम करना है और पोर्टफोलियो को हर 2 मिनट में देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम दो उसको, छोड़ो। ये जो मार्केट अभी गिरी दिख रही है, 15-20 दिन 1 महीने बाद रिकवर हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बस ये अपॉर्चुनिटी का, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ओवरऑल ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की टेक्निकली। अगर टेक्निकली बात करते हैं तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, लगभग $65,000 के आसपास। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल ही रही थी। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है और उसके नीचे जाता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 60,000 और $58,000 का वो जोन है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी आती है, बिटकॉइन ETF की ऑन एवरेज भी आ रही है और बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया इससे नीचे बुरे हालात में नहीं जाना चाहिए। जब हमें पता है शॉर्ट टर्म में इतना आ सकता है तो टेंशन क्यों लेना, और लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, जिस हिसाब से जो है, अब माइक्रो स्ट्रेटजी की बात एक और बात बता दूं, जो निकल के आ रहा है, हम सबको पता है $700 मिलियन का वो जो है और फंड रेज कर रहे हैं ताकि बिटकॉइन खरीद सकें, और कल उसकी लास्ट डेट थी। तो ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट पे प्रेशर बनाया है ताकि बिटकॉइन को यहाँ खरीदा जा सके डिप के अंदर, क्योंकि ये सारे स्मार्ट लोग हैं। ये ऐसा नहीं है कि भैया ये जो है 90,000, 70,000, $1,00,000 पे खरीदेंगे। ये आज खरीदेंगे और जितना मार्केट में प्रेशर बना के खरीद सके वो करने की कोशिश करेंगे। और इसका इशारा एक और मिल रहा है, अगर आप एक्सचेंजेस के अगर बिटकॉइन बैलेंस को देखते हो तो क्या समझ में आता है, कॉइन बेस के पास तो ऐसा लग रहा है बहुत बुरी हालत है, बिटकॉइन यहाँ पे है ही नहीं, कोई होल्ड नहीं कर रहा है। जो भी माल आ रहा है वो बिटकॉइन ETF वाले खरीद रहे हैं, क्योंकि USA का है और USA की ETF है, ठीक है। तो 30,000 बिटकॉइन वहाँ से विड्रॉ हुए। ज़्यादातर अगर आप देखोगे बड़े एक्सचेंजेस पे वहाँ पे माइनस के अंदर जा रहा है, और अगर ओवरऑल एवरेज लगाते हो तो 8-10 साल के अपने लो पर है बिटकॉइन का बैलेंस एक्सचेंजेस पे। तो यहाँ पर बिटकॉइन है नहीं, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर आ क्यों रहा है और सेलिंग क्यों हो रही है, कोई रीज़न अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि खेल है तो हमें समझाने की कोशिश कीजिए, या हमारे भाई बहन जो हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए कमेंट करके कि क्यों हो रहा है। बिटकॉइन का देखो नीचे सपोर्ट मैंने आपको बता दी, लेकिन हमें लगता है यहाँ पर एक बड़ी, देखो $70,000-72,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ निकल के आ रहा है। अगर उसके ऊपर जाता है तो $73,000 या 70, जो इसका रीसेंट हाई था लगभग $73,500, वहाँ तो कभी भी जाता दिख सकता है। लेकिन हम जो अगला टारगेट लेके चल रहे हैं वो $83,000 का है, 83 से $85,000। आज आपको हंसी आएगी ये चीज़ सोच के कि यहाँ मार्केट $60,000 पे भी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, हम उसमें डाउट कर रहे हैं। तुम भैया $83,000 की बात कर रहे हो, $85,000 की बात कर रहे हो। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। अगले 30 से 60 दिन में देखते हैं क्या खेल होता है और कहाँ मार्केट जाती है, उसके बाद बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ और दिखा रहे हैं, न्यूज़ कुछ है नहीं, और ओवरऑल यहाँ पर हमारे इमोशंस के साथ डरा धमका के हमसे माल बटोरा जा रहा है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है, 55 के आसपास आ गया है। तो ये भी एक तरह से इशारा कर रहा है कि अब मार्केट न्यूट्रलाइज हो रही है या फियर के अंदर जाती जा रही है, और ये भी एक सिग्नल है कि मार्केट कभी भी आपको बढ़ते दिख सकती है। तो ये ओवरऑल चल रहा है बिटकॉइन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन अगर हम बात करते हैं मूंगफलियों के दाम में बादाम की, तो उसके बारे में भी चलो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इथेरियम की, इथेरियम जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ कर रहा है। $33-50 के आसपास उसको सपोर्ट मिली, फिबोनाची की 0.618 की, वहाँ से बाउंस बैक कर गया। 2-3 बार आप कोशिश करो, चार्ट देखोगे तो एक आइडिया लगेगा आपको कि वहाँ जा रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर ETF आने की उम्मीद है, अगले 15-20 दिनों के अंदर आ सकता है। अगर आता है
तो ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। $4000 तो कभी भी जा सकता है। तो एक ये लेवल है और दूसरा लेवल लगभग $3000 के आसपास है, जहाँ पे इसका अगर मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ ओपी, आर्बिट्रम, इम्यूटेबल एक्स, ये सारे कॉइन्स जो है अच्छा खासा गिर गए और यहाँ पर बड़ी कहने को तो ऐसा लगता है कि भैया कहीं पे भी अगर थोड़ा सा पैसा हो तो मैं लगा दूं, लेकिन वही सिचुएशन है जो ज़्यादातर लोगों के साथ में। इसलिए कहते हैं सेपरेट में ऐसे टाइम के लिए आपके पास 30-20% USDT होना चाहिए, ताकि जब मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन आए तो आप एंट्री ले सको। और इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं और यही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक ठोको, बुरे हालात हों सही हों, एक दूसरे का मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए और साथ हमेशा रहना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओपी की, $1.8 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी एंट्री $2 के नीचे लगातार दे रहा है। आने वाले टाइम के अंदर ये जो टफ टाइम है भूल जाओगे अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर। तो यहाँ पर जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, डिप में अच्छे कॉइन मिले तो एंट्री बनानी चाहिए। सेम ही चीज़ आर्बिट्रम के लिए है। अगर मैं ARB की बात करता हूँ, $0.8 के नीचे चल रहा है। एक अच्छी एंट्री का मौका ये भी दे रहा है। और अगर आप देखोगे जहाँ से मार्केट जो शुरू हुई थी पंप करनी सितंबर में, उसी लेवल पे आ गया है। तो इस लेवल पे तो इस कॉइन को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। $1-1.25 तो ये कभी भी जा सकता है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं $1.6 से लेके $2.4 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। IMX की बात करते हैं, $1.5 के नीचे मिल रहा है। एक अच्छी एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। टारगेट इसका $2.4 हो सकता है। डॉट $5.5 के आसपास कल आ गया था और अभी भी लगभग $5.6 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है डॉट के अंदर भी, बस थोड़ा सा लंबा समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सेम इस चीज़ है मैटिक के लिए, $0.5 के आसपास आ गया है। ऐसे कॉइन, बड़े कॉइन्स अगर आपको इन रेट्स पे मिल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे हर कोई डरा बैठा है मार्केट और क्रैश ना कर जाए। लेकिन ये जो सारे कॉइन्स हैं, अगर इनके 1 साल के लो के आसपास देखोगे और वहाँ मिल रहे हैं, तो जो बुल रैली इन्होंने दिखाई थी अभी, तो वहाँ से वापस आ चुके हैं अपने जो कहते हैं उसी लेवल पे जहाँ से चले थे। तो यहाँ पर एंट्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है। गाला अगर $0.027 के आसपास मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री का मौका ये भी दे रहा है, लेकिन हम डिसपॉइंटेड हैं। $0.035 से नीचे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मार्केट ओवरऑल जब क्रैश कर रही है तो ये भी उसके अंदर क्रैश करता दिख रहा है। इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। पेपी जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 9500 तक आ सकता है, वहाँ आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो 9500 और 7000 के आसपास मिले तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। फ्लॉकी जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, इसलिए कहते हैं प्रिंसिपल निकाल लो, प्रॉफिट जो है उसको कैरी करो, ताकि अगर नुकसान भी हो तो प्रॉफिट में से ही हो, आपके असली पैसे में से ना हो। समझदारी ये कहती है। तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 15,500 वहाँ आ चुका है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 13,000 पे इसके अंदर बनती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, टॉप कॉइन्स हैं, और जो आपने होल्ड करके रखे हुए हैं थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन 1 साल पहले भी थी, जब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और मार्केट यहाँ धड़ाधड़ क्रैश कर रही थी, और जिस रेट पे इस टाइम पे मिल रहे हैं उसी रेट पे उस टाइम पे थे। बस यहाँ थोड़ा सब्र दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, और बस ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। लेकिन जब मैं बिटकॉइन को देखता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें बनी रहती हैं, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर अगर ऑल्ट कॉइन से कंपेयर करते हैं तो ये $20,000 $25,000 पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो स्टोरी कुछ और है, बस यहाँ थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, इसलिए कहते हैं अपना रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, और पोर्टफोलियो का उतना परसेंटेज होना चाहिए कि यहाँ पे रातों की नींद ख़राब ना हो। कई लोगों की कल रात की नींद भी ख़राब हुई होगी इस मार्केट को देख के, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऐसी ही ख़राब रहेगी। इसी से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो का उतना लगाओ कि यहाँ पर आपकी रातों की नींद ख़राब ना हो, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म है स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, लाइंस पे आपको ट्रेड करना आना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो जब अपने 2024 एंड 2025 देख रहे हो तो टेंशन क्यों लेना।
बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर भी जो है हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।